अध्याय 55। तामस मनु की उत्पत्ति और उसके मनवंतर का वर्णन। ऋषि मार्कंडेय जी ने आगे कहा, मुने, इस धरती पर स्वराष्ट्र नामक एक विख्यात राजा होकर गए हैं जो बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए और वो कभी भी किसी भी संग्राम में हारे नहीं। राजा के मंत्रियों ने बहुत सी प्रार्थनाएं और तपस्याएं की, जिसकी वजह से प्रसन्न होकर भगवान सूरज ने राजा को बहुत बड़ी आयु का वरदान दिया। राजा की 100 पत्नियां थीं, लेकिन कोई भी उनकी भांति आयु में उनके बराबरी न कर सकी और अपने समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गईं। इसी तरह धीरे धीरे राजा के मंत्री और सेवक भी मृत्यु की गाल में चले गए। जब राजा बिल्कुल अकेले रह गए तो उनका मन न लगा और वो धीरे धीरे क्षीण होने लगे। यह देखकर विमर्द नाम के एक राजा ने उन पर आक्रमण किया और उनको राज्य से हटा दिया। राज्य से हटकर वो विरक्त होकर वन में चले गए और झेलम नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वो गर्मी में सिर्फ पांचाग्नि का सेवन करते, बरसात में मैदान में रहकर वर्षा के जल को शरीर पर सहते रहते और जाड़े की ऋतु में पानी के अंदर शयन करते और तपस्या करते। एक बार वर्षा काल में कुछ ज्यादा ही बारिश हुई और बाढ़ आ गई। राजा उसमें बह गए। जल में बहते बहते उन्हें संयोगवश एक हिरणी मिल गई। उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर वो उस प्रवाह के साथ बहते रहे और किसी तरह तट पर पहुंचे। वहां भी बहुत दूर तक कीचड़ था। उसको पार करना अत्यंत कठिन था। फिर भी वे हिरणी की पूंछ को पकड़ते हुए खींचते हुए उस कीचड़ से पार कर गए। कीचड़ पार करने के बाद राजा ने अनुरागवश उस हिरणी से विवाह कर लिया। तब हिरणी ने कहा, राजन, मैं पहले आपकी प्यारी पत्नी थी। मेरा नाम उत्पलावती था। मैं दृढ़ धनवा की पुत्र थी और आपकी 100 रानियों में प्रधान थी। राजा ने पूछा, उत्पलावती तो बड़ी पतिव्रता थी और धर्मपरायण थी। ये कैसे हुआ? तुम्हें मृगी योनि में कैसे आना पड़ा? मृगी ने कहा, राजन, मैं बाल्यावस्था में जब पिता के घर पे थी, सखियों के साथ एक दिन वन में घूमने गई। वहां एक मुनि तपस्या कर रहे थे। उनके चारों ओर मृग और मृगियां घूम रहे थे। हमने अकारण ही उन मुनि का उपहास कर दिया। तब मुनि क्षुब्ध हो गए और उन्होंने कहा, मैं निवृत्त चक्षु नामक मुनि का पुत्र हूं। मेरा नाम सुतपा है। तूने आज हमारा अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। मैंने कहा, मुने, मैंने अनजान में आपका अपराध कर दिया। मेरे इतनी प्रार्थना करने पर मुनि बोले, मैं तुझे क्षमा कर सकता हूं अगर मेरे इच्छा अनुसार तू पुत्र पैदा करे। तब मैंने कहा, प्रभु, मैं ना तो मृगी हूं और ना ही मैं मृगी का रूप धारण करके घूम रही हूं, इसलिए मुझे क्षमा कर दें। और मैं तो अभी बालिका हूं, बोलने का ढंग भी नहीं जानती। मुनिवर, पिता के ना रहने पर स्त्री अपना पति चुन सकती है, पर मेरे पिता तो अभी जीवित हैं। तब उन्होंने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। तू मरने पर इसी वन में मृगी होगी। उस समय सिद्धवीर्य मुनि के पुत्र महाबाहुलोल तेरे पुत्र के रूप में पैदा होंगे। तब तुझे अपने पहले जन्म का स्मरण हो जाएगा। स्मरण शक्ति प्राप्त करके तू मानवों की तरह बोलने लगेगी। उस वक्त तू मृग के शरीर से मुक्त हो जाएगी और पति के साथ स्वर्गलोक में जाएगी। तेरा पुत्र लोल भी बड़ा पराक्रमी होगा और अपने पिता के शत्रुओं को हराकर सारी पृथ्वी पर अधिकार करेगा। उसके बाद वो मनु के पद पर प्रतिष्ठित भी होगा। हे राजन, इस तरह उस मुनि के श्राप की वजह से मैं मृगी बन गई। मृगी के ऐसा कहने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र मेरे शत्रुओं को परास्त करके इस पृथ्वी पर मनु बनेगा। यह कितने आनंद की बात है। उसके बाद कुछ समय बाद मृगी के पुत्र पैदा हुआ। मृगी श्राप से छूटकर उत्तम लोकों को चली गई। उसके बाद सब ऋषियों ने आकर उसकी भावी समृद्धि देखकर उस बालक का नामकरण किया। तामसी योनि में पड़ी हुई माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, इसलिए यह बालक संसार में तामस नाम से विख्यात होगा। उसके बाद पिता अपने पुत्र तामस का लालन पालन करने लगे। जब तामस को कुछ समझ आई तो उसने पिता से पूछा, हे तात, आप कौन हैं? मैं किसका बेटा हूं? मेरी माता कौन है और आप किस लिए यहां आए हैं? ये सब बताइए। तब पिता ने
अपने राज्य से छूटने की कहानी से लेकर उसके पैदा होने तक की सारी कहानी उसे कह सुनाई। भगवान सूर्य की आराधना से प्राप्त हुए सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र उसे सौंप दिए। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता होकर उसने सारे शत्रुओं को परास्त किया और उन्हें पिता के पास लाकर उनकी आज्ञा मिलने पर छोड़ दिया। वो सदा अपने धर्म के पालन में लगा रहा। उसके पिता भी शरीर त्यागने के बाद तप और यज्ञ से उपार्जित पुण्य लोकों में चले गए। सारी धरती को जीतकर तामस राजा हुआ और फिर मनु के पद पर प्रतिष्ठित हो गया। उसी राजा तामस पर मनवंतर का नाम रखा गया। उसमें सत्य, सुधि, सुरूप और हरि ये 4 देव हैं। इनमें से एक एक देव में 27 देवता है। इन देवताओं के इंद्र शिखी हैं। वो अत्यंत बली और महापराक्रमी थे। उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया। ज्योतिधर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, बलक और पीवर ये ही 7 उस समय के ऋषि थे। नर, शांति, शांत, दांत, जानु और जंग आदि महाबली राजा तामस मनु के पुत्र हुए।